अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मुझे बड़ी हैरत हुई लोगों का रिस्पांस देख के, और वाकई मतलब समझ नहीं आती कि अवाम किस तरह की है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा आता था कि आई के अपने फ़लाना यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया फ़लाना के साथ, तो कैफ़ के लोग ज़्यादातर पलट के पूछते थे भाई ये क्या बात हुई, हमें जवाब में क्या मिला, हमें तो कोई रिकग्निशन नहीं मिली। टेक्निकली यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया अलग होता है, और हम लोग एक स्पेशल जो वो हैं, यूँ समझें एक सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, या एक अलग नेचर की चीज़ है, तो उनका क्राइटेरिया अलग होता है। हमारे यहाँ क्रेडिट आवर्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं होते, ट्यूशन भी मतलब लेना मैंडेटरी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। अब जब भी ICAP एग्जामिशन देता था तो बच्चे कहते थे जी हमें बदले में क्या मिला, ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल भी कोई क्रॉस रिकग्निशन नहीं है। अब ICAP बड़े अरसे से बारगेन कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और किसी यूनिवर्सिटी से बात नहीं हुई है, HEC से बात हुई है जो पूरे पाकिस्तान को डील कर रहा है। और HEC से ICAP ने फाइनली इस चीज़ को प्रूव करवा लिया है कि अगर हमारा कैफ क्वालिफाई करने वाला बंदा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहे, ये एक ऑप्शन है, अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहे तो उसको कम से कम 2 साल आगे से हेड स्टार्ट मिले। यानी कि इस वक्त हम ये नहीं कह रहे कि सीए का किए हुए बंदे की वर्थ कितनी है, क्या है। अब सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, लो जी ICAP ने बदनाम कर दिया सीए को, सीए बैचलर्स के बराबर हो गया। जब नहीं कोई रिकग्निशन मिल रही थी तो भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। अब रिकग्निशन मिली है तो रादर देन कि वो अप्रिशिएट करेंगे, चलो ICAP ने एक अच्छा स्टेप लिया, और अल्लाह करे आगे जाके थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट आए, कुछ और वो यूनिवर्सिटी से भी बात करें, या कुछ और इस तरह से वो हो। तो इस तरह के कमेंट्स से इदारे को आप डिस्करेज कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं यार कि इन बेवकूफ़ों के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। यानी इस टाइम पे मकसद ये नहीं है कि सीए किसके इक्वल हुआ, किसके इक्वल नहीं हुआ। मकसद ये है कि एक बच्चा कैफ के बाद कई दफ़ा सीए फाइनल कंप्लीट नहीं कर पाता, कई दफ़ा वो दूसरे मुल्क जाना चाहता है, कई दफ़ा वो चाहता है कि मैं पैरेलल मास्टर्स वगैरह की क्वालिफिकेशन भी ले लूँ। उस वक्त उसे पता लगता है कि वो तो FSC है, उसको तो पहले बैचलर्स करना पड़ेगा, फिर मास्टर्स करना पड़ेगा। तो अब ICAP ने आपको फैसिलिटेट कर दी है, ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये ऑप्शन अवेल ज़रूर करें। तो वो ये करेंगे कि जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और यूनिवर्सिटी का अगर 4 साल का प्रोग्राम होगा कि जी हमारा EBS ऑनर्स वगैरह का 4 साल प्रोग्राम है, तो आपको शुरू के 2 साल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे आपको यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल के मुताबिक पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो बस फ़ौरन से बैचलर्स हो जाएंगे, या वो 4 साल वाला आपका मामला। आपको एक फैसिलिटेशन मिल गई है जो पहले ज़ीरो से थी। पहले आप जाते तो आपको पूरे 4 साल पढ़ना पड़ता, अब आपके 2 साल एग्जाम्प्ट हो गए हैं। तो टेक्निकली ICAP ने आपके 2 साल सेव करने की कोशिश की है, सबके लिए नहीं है। जो उस तरफ जाना चाहे उनको ICAP ने ऑप्शन दी है, तो अच्छी ऑप्शन है। बस इसमें अब अगले मसले ये आएंगे कि यूनिवर्सिटी वालों की फ़ीस क्या है, एग्जामिशन की क्या फ़ीस है, जो कि ऑब्वियसली सीए ऑलरेडी एक बड़ा सब्सिडाइज मोड ऑफ एजुकेशन है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इतने सस्ते में नहीं चीज़ें ऑफर कर रहे होते। तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ भी कई तरह की होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, कुछ महंगी होती हैं। तो अभी ये पहला स्टेप है, पहला बजाय इसकी कि ICAP किसी एक यूनिवर्सिटी से अपना MOU साइन करता, ICAP ने मेन इदारे HEC से बात की, और HEC ने अब हमारे कैफ को पूरे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे रिकग्नाइज कर दिया है कि हाँ भाई वो 2 साल उसके बराबर है। तो इवन वो बाहर भी जाता है तो वो उस चीज़ की सर्टिफिकेट